पापा, मुझे माँ चाहिए। आप मेरा सही तरीके से ख्याल नहीं रखते पापा। प्लीज़ मुझे मम्मा वापस ला दें। मुझे मम्मा की बहुत याद आती है। प्लीज़ पापा। बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तुम ये अच्छे तरीके से जानती हो मेरी बेटी। मैं तुम्हारी माँ कहाँ से लाके दूं? अगर मेरे बस में होता तो मैं जरूर ले आता, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है मेरी बेटी। नहीं पापा, मुझे नहीं पता। मुझे मम्मा चाहिए। मुझे मम्मा चाहिए। गुड़िया की माँ को मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे। चीनू चिड़ा अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसका हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करता, लेकिन था तो वो एक पिता ही, एक माँ की जगह कभी भी नहीं ले सकता था। एक दिन चीनू चिड़ा एक दरख्त पर बहुत ही ज्यादा उदास बैठा हुआ था कि उसके पास कालू कौआ आता है। वो आकर चीनू चिड़े से पूछता है, चीनू, यार बहुत उदास लग रहे हो। क्या हुआ? इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? यार कालू, तुम्हें मैं क्या बताऊं? जब तक सोना जिस दुनिया में थी, मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ। वो हमेशा बेटी का ख्याल रख लेती थी, लेकिन अब मेरी बेटी को माँ की कमी महसूस हो रही है और मैं वो कमी पूरी नहीं कर पा रहा। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी के लिए माँ की कमी कैसे पूरी करूं। यार चीनू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मिट्ठू तोते की बीवी भी तो मर गई थी। उसने अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए दूसरी शादी कर ली। तुम भी दूसरी शादी कर लो। कैसी बातें कर रहे हो कालू यार? मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक करेगी। नहीं नहीं, मैं बड़ी अच्छी चिड़िया ढूंढूंगा तुम्हारे लिए। बल्कि मेरी नजर में तो एक चिड़िया है, साथ वाले जंगल में रहती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम बात चला के देखो। मैं शादी कर लूंगा, लेकिन शर्त यही है कि वो मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखे। हम अभी चलते हैं, उससे बात करते हैं, और अगर वो मान जाती है तो ब्याह कर साथ ले आएंगे। फिर देखना तुम्हारी बेटी कितना खुश होती है। वो दोनों उस चिड़िया के पास जाते हैं और वो चिड़िया भी मान जाती है। चीनू चिड़ा उस चिड़िया को ब्याह कर घर ले आता है। घर आने के बाद गुड़िया अपने पापा से पूछती है, पापा, पापा, ये आंटी कौन है? ये आपके साथ घर क्यों आई हैं? बेटा, ये आपकी नई मम्मा है और आज से ये आपके साथ ही रहेंगी। ये आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगी। ये बहुत अच्छी हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। आपको कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मेरी नई मम्मा, मेरी नई मम्मा। पापा, थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए नई मम्मा लाए हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। अब से मैं अपनी नई मम्मा के पास सोया करूंगी। हाँ हाँ मेरी बेटी, आप अपनी माँ के पास ही रहना। मैं आपके लिए ही तो मैंने ये शादी की है। आपके लिए ही तो मैंने ये कड़वा घूंट भरा है। कुछ दिन इसी तरीके से गुजर जाते हैं। कुछ दिनों तक तो वो नई चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ अच्छा सलूक करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद गुड़िया घर वापस आती है। वो चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई होती है। गुड़िया आकर कहती है, मम्मा, मम्मा, मुझे भूख लगी है। मुझे खाना देना। मुझे बहुत भूख लगी है। वो उठकर बैठती है और गुस्सा करने लगती है। मैं नौकर लगी हुई हूँ तुम्हारी नौकर नहीं हूँ।
और ना ही तुम्हारे बाप की नौकर हूँ। शादी करके लाया है तुम्हारा बाप मुझे इस घर में, कोई नौकरानी बना के नहीं लाया। जाओ अपना काम खुद करो, बल्कि आज के बाद से घर का सारा काम भी तुम करोगी और खाना भी तुम ही बनाओगी। मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो कितना अच्छा सलूक करती थी मेरे साथ। वो सब तुम्हारे बाप को दिखाने के लिए किया था, ताकि तुम्हारे बाप के दिल में जगह बना सकूं। मम्मा, मैं ये सारी बातें पापा को बता दूंगी। बता के तो देखो, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। बता के देखो एक बार। वो उस छोटी सी चिड़िया पर बहुत ज्यादा जुल्म करती, घर का सारा काम भी करवाती और खाना भी उसी से बनवाती। दाना लेने भी वही जाया करती थी। लेकिन जैसे ही उसका बाप घर में आता तो वो उसके साथ अच्छा होने का एक्टिंग करती थी। एक दिन चीनू चिड़ा बाहर गया हुआ था। पीछे से उस चिड़िया ने गुड़िया पर गर्म पानी गिरा दिया। गुड़िया चिल्लाने लगी। अभी चीनू चिड़ा थोड़ा ही दूर गया था। वो अपनी बेटी के चीखने की आवाज सुनकर घर वापस आया। घर आकर क्या देखता है कि उसकी बेटी का पाँव जला हुआ है। वो अपनी बीवी से पूछता है, गुड़िया के पाँव पे क्या हुआ? वो कुछ नहीं जी, ये खेल रही थी, गर्म पानी गिरा लिया इसने, मैं भी पट्टी कर देती हूँ। उस वक्त गुड़िया बोलती है, नहीं पापा, मैंने खुद से नहीं गिराया, ये इन्होंने मेरे पाँव पे गिराया है। ये पहले भी मुझे मारती हैं पापा। बेटा गुड़िया, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पापा, इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं बताऊंगी तो ये मेरी टांगें तोड़ देंगी। मैं डर गई थी पापा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आज तो इन्होंने हद ही कर दी। आज इन्होंने मेरा पाँव ही जला दिया पापा। मुझे बहुत दर्द हो रही है पापा। देखो, मैं तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए लाया था और तुम मेरी बेटी पर ही जुल्म कर रही हो। निकल जाओ इस घर से। अब मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं नहीं जी, चीनू जी, मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें, मुझे इस घर में रहने दें। आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब मैं तुम्हें इतना मौका ही नहीं दूंगा कि तुम मेरी बेटी के साथ ये कर सको। निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। चीनू चिड़ा उस चिड़िया को अपने घर से निकाल देता है और खुद अपनी बेटी के साथ फिर से खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है। कुहू बेटा, मेरे पास अब कुछ ही वक्त बचा है। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जाने से पहले मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने जो किताब रखी है उसमें 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 ये कहकर सोना चिड़िया मर जाती है। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। वो अपनी बेटी कुहू को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन बताए बगैर ही वो मर जाती है। कुहू अपनी माँ के पास बैठी रोना शुरू कर देती है और कहती है, माँ, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं किसे अपना कहूंगी? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, और आप मुझे छोड़कर चली गई। बेचारी कुहू बहुत ज्यादा परेशान होती है। इसी तरीके से 2-3 दिन गुजर जाते हैं। वो तो भी बहुत छोटी थी, ना उसे दाना तलाश करना आता था और ना ही उसे सही तरीके से उड़ना आता था। वो बेचारी करती भी तो क्या करती। वो कालू कौवे और नाटी कौवी के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है, कालू अंकल, नाटी आंटी, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई हैं
अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे तो दाना तलाश करना भी नहीं आता। मैं 3 दिन से भूखी हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे दें और अब से मुझे अपने ही घर में रख लें। मैं आपके घर का काम किया करूंगी। मुझे प्लीज अपने पास रख लें। जा छोटी चिड़िया, हम क्यों तुझे अपने पास रखें? तुझे क्यों अपने पर बोझ बनाए? हम तो अपना दाना ही मुश्किल से तलाश करते हैं। क्यों कालू जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ हाँ नाटी जी, आप कभी गलत हो भी सकती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इस छोटी चिड़िया को अपने पास नहीं रखेंगे। जा कबूतर के पास जाकर रह। वो तेरी माँ का बड़ा अच्छा दोस्त था। तेरी माँ को अपनी बहन मानता था। जा उसके पास जाकर रह। वो कबूतर के पास जाती है और कबूतर से जाकर कहती है, कबूतर अंकल, कबूतर अंकल, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। मैं 3 दिन से भूखी हूँ। मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। आप मेहरबानी करके मुझे अपने पास रख लें और मुझे खाने को कुछ दे दें। प्लीज मुझे अपने पास रख लें। बेटा, मैं तुम्हें जरूर अपने पास रख लेता, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरी बीवी अपने मायके गई हुई है और मैं भी अभी उसी के पीछे जाने लगा हूँ। अगर मैं यहाँ होता तो मैं तुम्हें जरूर अपने पास रख लेता। इसमें भी कौन सी बड़ी बात है? तुम तोते से जाकर पूछ लो। कुहू बेचारी तोते के पास जाती है और तोते से भी जाकर ऐसे ही कहती है। तोता आगे से जवाब देता है, कुहू बेटा, मेरी तो खुद की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। मैं तो अपना दाना भी नहीं ला पाता। तुम्हारा ख्याल क्या मैं रखूंगा? तुम कुछ और इंतजाम कर लो। बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कुहू घर जाती है और अपनी माँ की आखिरी निशानी, वो किताब जिसके बारे में उसकी माँ ने मरते वक्त कहा था, अपने साथ लेती है और दूसरे जंगल की तरफ जाने लगती है। वो उड़ती उड़ती दूसरे जंगल पहुंच जाती है। वहां जाकर एक दरख्त पर वो अपना घोंसला बना लेती है और उसी में रहने लगती है। एक दिन वो बैठी हुई सोचती है, क्यों ना मैं ये किताब पढूं। मेरी माँ ने आखिरी बार इस किताब का जिक्र किया था। आखिरकार इस किताब में क्या है, मैं देखूं तो सही। कुहू वो किताब खोलती है तो अंदर से उसको क्या पता चलता है? उस पे लिखा होता है, कुहू बेटा, तुम्हें तुम्हारी खुराक नदी के पास वाले दरख्त पर मिलेगी और जितनी खुराक की जरूरत हो उतनी खा लेना और बाकी जरूरतमंद परिंदों को दे देना। अगर तुम्हारा दिल साफ रहेगा तो ऐसे ही हर रोज मैं तुम्हें तुम्हारा खाना बता दिया करूंगी। वो नदी के पास वाले दरख्त पर जाकर देखती है तो क्या देखती है, वहां पर बहुत सारे फल और दाना पड़ा हुआ है। वो सब दाना और फल लेकर घर आ जाती है। जितना उसको ज़रूरत था खा लेती है और बाकी दूसरे परिंदों में बांट देती है। ये अब उसका रोज़ का मामूल बन गया था। हर रोज़ ही वो ऐसे करती, अपनी ज़रूरत का खा लेती और बाकी भूखे परिंदों की मदद कर देती थी और उस जंगल में सभी परिंदे बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहने लगे थे। दूसरी तरफ कालू कौआ, नाटी कौवी, तोता और कबूतर जिस जंगल में रहते थे उस जंगल में सूखा पड़ गया था और अब वहाँ पर खाने पीने की कोई भी चीज़ मुयस्सर नहीं थी। वो सभी बहुत परेशान बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। कबूतर कहता है, यार, अब तो हमारे जंगल में खाने पीने को कुछ भी नहीं मिल रहा।
2 दिन से मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। अब तो भूख के मारे बुरा हाल है। समझ नहीं आ रहा आखिरकार करें तो क्या करें। यार कबूतर, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने और नाटी ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। नाटी तो मुझे खाने को दौड़ रही है। अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, कहाँ से खाना तलाश करूं। दोस्तों, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम साथ वाले जंगल चलते हैं। सुनने में आया है कि वहां पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हम सब मिलकर वहां चलते हैं और वहीं अपना घर बना लेंगे। वो सब परिंदे वहां से उठते हैं और साथ वाले जंगल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में वो साथ वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो एक चिड़िया से पूछते हैं, चिड़िया, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमें उस जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वहां पर सूखा पड़ गया है, इसीलिए हम इस जंगल में आ गए हैं। हम इस जंगल में किसी को नहीं जानते और ना ही हमें पता है कि खाने के लिए कोई चीज कहाँ से मिलेगी। हम पर मेहरबानी करो और हमें बताओ कि हम खाने के लिए दाना कहाँ से तलाश करें। हमें खाने के लिए दाना कहाँ से मिलेगा। परिंदों, हम तो खुद एक चिड़िया के घर से दाना लेते हैं। वो चिड़िया ही इस जंगल में सभी परिंदों को दाना और फल देती है। तुम लोग भी उसी चिड़िया के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। वो सब कुहू के घर के बाहर जाते हैं और जाकर फरियाद लगाते हैं। कालू कौआ कहता है, नन्ही चिड़िया, हम बड़ी दूर से आए हैं। हम भूखे हैं, हमारी मदद करो। तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, हमारी मदद करो। हाँ नन्ही चिड़िया, हमारी मदद करो। हम तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। कुहू अंदर से आवाज सुनकर बाहर आती है और जब वो बाहर आकर देखती है तो ये सब वही परिंदे थे जिन्होंने उसको अपने घर में रखने से ही इनकार कर दिया था। वो सब परिंदे कुहू को देखकर बड़ा शर्मिंदा होते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। कुहू उन सबको अपने घर के अंदर बुला लेती है और उन सबको खाने के लिए दाना देती है और उसके बाद वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और उन सबको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है।